पहले भी कह चुका हूं कि मुझे 4 दिन के लिए आईजी सिंध के साथ कोऑर्डिनेशन करा दें। अगर 5वें दिन इस शहर में स्ट्रीट क्राइम हो जाए, कोई बड़ा वाक़या हो जाए, तो मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूं। इसी तरह मैं आज ये कह रहा हूं कि कमिश्नर कराची को भी मेरी कोऑर्डिनेशन में दे दें। यही कमिश्नर, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे आईजी सिंध और कमिश्नर कराची को जानता हूं, दोनों बहुत बेहतरीन लोग हैं, लेकिन जब इख्तियारात देंगे तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इन्हीं कमिश्नर से हम दूध भी सस्ता करा देंगे, सब्ज़ियां भी सस्ती करा देंगे। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी कोऑर्डिनेशन और उनको इख्तियारात दिए जाएँ। मैंने कई दफ़ा कहा है अरबाब इख्तियार को कि कई का जो लाइसेंस है इसको रिन्यूअल ना किया जाए। उसके अभी खुर्रम दस्तगीर साहब से भी इस्लामाबाद में बात हुई, जहाँ यूएस नेशनल डे था, वहाँ पर भी उनसे ये कहा कि इसके ऊपर नज़र सानी करें। अगर कैंसिल नहीं कर सकते, उसको रिन्यूअल करना ही इतना ज़रूरी है, ऐसी शराइत हैं, तो कम से कम पूरा कराची है 5 लोगों को ये लाइसेंस दें, इनकी इजारादारी को ख़त्म करें। अब ये कराची के लोग ही ख़त्म करा सकते हैं। मेरा काम बहैसियत आइनी सरबरा के इनको बताना है, बार बार बताना है, बताता रहूँगा, चाहे वो बिजली का बहरान हो या किसी भी किस्म के बहरान हो, करप्शन के मामलात हों, सिस्टम के मामलात हों। आवाज़ उठाता रहा हूँ, आवाज़ उठाता रहूँगा आवाम के लिए। पाकिस्तान के माशी हालात का सभी को अंदाज़ा है। मुझे नहीं पता कि वो किस खर्चे पर गए हैं, आप बता रहे हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है। आज जिस तरह हमने इब्तिदा किया तो ऊपर हमने जो ख़वातीन को कपड़े दिए वो तो शायद मेरे ख़्याल से औक़ाफ़ ने इंतज़ाम किया था या मज़ार ने, लेकिन यहाँ जो नीचे हमने मर्द हज़रात में कपड़े तक़सीम किए, ये मैं अपनी ज़ाती हैसियत से अपनी जेब से लेकर आया था लोगों में तक़सीम करने के लिए। और गवर्नर हाउस में भी हम जितने अखराजात कर रहे हैं, चाहे वो रमज़ान का इफ्तार डिनर हो, IT कोर्सेज़ हों, राशन की तक़सीम हो या बाकी जितने मामलात हैं, वो सब मेरे मुख़य्यर हज़रात जो दोस्त हैं और मैं अपनी जेब से करता हूँ। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। आपके इत्तला के मुताबिक जब मैं उनको मुबारकबाद देने जाऊँगा तो आपका ये पैगाम दूँगा मैं उनको। आज की इस दुआइया तकरीब में, इस इब्तिदा में आप यकीन जानें कि पाकिस्तान की सलामती और मईशत के अलावा कोई दुआ नहीं की। यही बेहतर समझा कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मराइल से गुज़र रहा है उसे जल्द से जल्द निकले और अपने पैरों पे खड़ा हो। मैं समझता हूँ सूफियाओं की इस धरती में हमें ये अल्लाह ने एज़ाज़ दिया कि हम हर बार अपने मसाइल लेकर इन बुज़ुर्गान दीन के मज़ारों पर जाते हैं और आज तक इसीलिए हम कायम व दायम हैं। वरना जो हालात और मामलात थे तो कई लोग, कई पड़ोसी मुल्क ये नज़र लगा के बैठे थे कि हम पता नहीं कब डिफ़ॉल्ट कर जाएं, कब हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा गमगीर हो जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ इन बुज़ुर्गान दीन की दुआओं से हम हमेशा बच जाते हैं। मैं कमिश्नर कराची से इस पर ज़रूर बात करूँगा और मुझे कई लोगों ने ये शिकायत की है कि जो दूध वाले हज़रात हैं, गवाले या नागोरीज़ हैं, ये मनमाने रेटों के ऊपर जो है वो दूध बेच रहे हैं। मैं इस पर बिल्कुल कमिश्नर कराची को हिदायत कर रहा हूँ मीडिया के थ्रू भी, और अभी मैं जाके उनसे बात भी करूँगा कि इसको फिलफौर ठीक होना चाहिए, क्योंकि महंगाई के तूफ़ान में सभी पिसे हुए हैं। और ऐसे में अगर दूध जैसी अशिया जो घर में बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है और कुछ इस तरह के मामलात में अगर दूध भी दस्तरस से बाहर हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं यहाँ पर बिल्कुल इस बात का सख्ती से नोटिस लेता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस पे पेशरफ भी नज़र आएगी। जहाँ तक आपने मोहम्मद अस्करी साहब की बात की है, तो मैं इस चीज़ का मेरे नॉलेज में कल मुझे हमारे प्रेस सेक्रेटरी ने रात बताया था, सलीम साहब ने। मैंने आईजी सिंध से बात की है और भी जो हमारी फोर्सेस हैं उनसे भी मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सहाफ़ियत में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भी एक वाक़या हुआ जियो के रिपोर्टर का, मैंने उस वक़्त उसका भी नोटिस लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाजियाब हुए। इसको भी देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराना चाहिए। क्या इशू है इसके ऊपर बातचीत करके मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताऊँगा।